हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। चलो, आज के लिए ओम सर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अनअकैडमी का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वाई अनअकैडमी? कई बच्चों के मन में ही रहता है वाई अनअकैडमी सर। तो अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपका मन करता है इन एडुकेटर से पढ़ना है, इंडिया की सबसे बेस्ट एडुकेटर अनअकैडमी टीम के पास है। अनअकैडमी टीम चाहती है अपने लर्नर्स को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना है। दैट्स वाई यहाँ पे कोटा की जो बहुत ही बेस्ट एडुकेटर है, आप कभी भी स्क्रॉल करके बैचेस के बारे में देख सकते हैं, वहाँ टॉप मोस्ट फैकल्टी। तो अनअकैडमी को दैट्स वाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन करना ही करना है। बिकॉज अगर आपका घर बैठे बैठे जेईई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन हो जाए, क्या बात है। ठीक है, और ओम सर तो आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए रेडी है। ठीक है, तो चलो अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ ओम प्रकाश सिंह एंड आई हैव डन बीटेक फ्रॉम NIT जालंधर एंड आई हैव 2 year प्लस एक्सपीरियंस इन IIT JEE मैथमेटिक्स। तो अभी मैं भी कोटा की फैकल्टी हूँ यार। ठीक है, तो सर लोगों के सानिध्य में अभी काम ही कर रहा हूँ एंड और बच्चों से जुड़ना चाहता हूँ। दैट्स वाई अनअकैडमी पे मैं बच्चों को नॉलेज देने के लिए जुड़ना चाहता हूँ। ठीक है, चलो इस चैप्टर के बारे में हम अच्छे से डिटेल समझ लेते हैं कि चैप्टर में वास्तविकता में होता क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें पूछती हैं। अगर जेईई मेंस और एडवांस की दृष्टि से देखा जाए, इस चैप्टर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं इससे, और जो कि सिंपल वे में हो भी जाते हैं। बच्चों को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट 1 by 1 क्लियर करके चलना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है एक एक चीज़, तो आपकी सिंपल वे में आपके फुल मार्क्स देने वाले हैं। दो क्वेश्चंस अगर 4 नंबर के हैं तो 8 नंबर। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट दोनों से दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मतलब इन दोनों चैप्टर का वेस्टेज देखा जाए, एक चैप्टर का सिंगल 1 क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस दोनों की दृष्टि से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वेटेज काफ़ी अच्छा है इसका। ठीक है, तो चलो अब हम इस डिटर्मिनेंट के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट, उसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले आप सभी को डाउट होता है, सर डिटर्मिनेंट होता क्या है एक्चुअली में, उस चीज़ को बारे में बताओ। तो देखो बच्चे, सिंपल है, आपने मैट्रिक्स पढ़ा। मैट्रिक्स क्या होता है कि एलिमेंट को अगर हमने एक रेक्टेंगल एरे में उसको क्या कर दें, फिक्स कर दें या बना दें, उसमें भर दें, क्या बन जाता है वो हमारा, बताओ, मैट्रिक्स बन जाता है। मैट्रिक्स कैसे लिखते थे हम? मैट्रिक्स को, ये हमारा एक एरे है, इस एरे में हमने क्या करता था, एलिमेंट फिक्स कर देता था। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे हो, मैट्रिक्स को बता रहे, अरे बच्चे इससे रिलेट करना है हमें। ठीक है, अब बताना हमने क्या बताया था मैट्रिक्स में कि रो को हमेशा इस तरह देखना है। अगर इस तरह लो, जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, वो क्या हो जाती है, रो। तो अब बताओ कितने रो हैं, 1 2 3। तो रो को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, अब बताओ कॉलम को हमने क्या बताया था, कॉलम को C से डिनोट करना बड़े में। तो मतलब C किधर आएगा, नीचे की ओर आ रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, वो क्या हो गई, वो हमारा कॉलम हो गया। तो उसके बाद क्या आता है, कॉलम। तो कितने की मैट्रिक्स बन गई, 3 by 3। अब बात करते हैं, क्या ये स्केलर वैल्यू दे गए? नहीं सर, हमने कभी बोला था कि कोई मैट्रिक्स स्केलर वैल्यू देगी? नहीं। तो अब जो स्केलर वैल्यू देगी उसको क्या बोलते हैं, उसको जानते हैं। तो अब यहाँ पे लिखो डिटर्मिनेंट, हेडिंग डाल दिया सभी बच्चों ने, उसी का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, पहली क्या हो जाएगी, लिखो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट और ऑलवेज स्क्वायर, और ऑलवेज, ये रिमेंबर रखना, ऑलवेज स्क्वायर। ठीक है बच्चे, दूसरा, यह हमेशा क्या देगी, एक स्पेसिफिक स्केलर वैल्यू देगी। क्या देगी, लिखो स्पेसिफिक स्केलर वैल्यू देगी, स्केलर वैल्यू देगी। ठीक है, तो अब देखो इतना समझ आ गया। अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई मैट्रिक्स दिया है, ए सपोज डॉट ए ही मान लो। अगर हमने ए के एलिमेंट को इस तरह बार, इसको कई बच्चे कोष्टक पढ़ने लगते हैं, कई बच्चे बार पढ़ते हैं, ये किसका सिंबल है बच्चे,
ये सिंबल किसका है? डिटर्मिनेंट का। ठीक है, चल तो अब यहाँ अगली हेडिंग डाल के लिखो रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 1 by 1 सभी कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हेडिंग डालो रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन। अब देखो हमने क्या बताया, ये कोई मैट्रिक्स ले लो जैसा कि अभी हमने लिया था। ठीक है, यहाँ ए बी सी डी। अगर हमें इसको ए को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे, और एलिमेंट किस में आ जाएंगे? इस तरह 2 लाइन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसमें भी कितने रो कितने कॉलम है, सिमिलर मैट्रिक्स वाला आप रूल अप्लाई कर देना। इसमें कितने रो कितने कॉलम है? 2 by 2 का यहाँ लिख लेना, 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, और इसको कैसे शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं? DETA। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इतना दे देता है, इसकी वैल्यू 8 दिया। अब आपको बी पूछ लिया, इतना इतना दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए दे देता है। तो सिंपल इसको ध्यान रखना, हमेशा इसको रिकॉल रखने की कोशिश करना। ठीक है बच्चे, आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई। किसी बच्चे को नहीं समझ आया? अब कई बच्चे बोलेंगे सर क्या हम 3 by 3 का मैट्रिक्स ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट ले सकते हैं? हाँ बच्चे ले, कोई दिक्कत नहीं। क्या 1 क्रॉस 1 का ले सकते हैं? हाँ बच्चे 1 क्रॉस 1 का देखो कैसे बनाओगे। ये कितने, अब देख लो टाइप, अगर देखा जाए ये देखो 2 क्रॉस 2 का हुआ, तो अब 1 क्रॉस 1 का बताओ ये कितना? अगर हमने इतना लिख दिया, कितना है? 1 क्रॉस 1 का है। ठीक है, अब यहीं पे हमने 3 का बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब बताओ इसमें कितने रो कितने कॉलम है? 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, सिंपल। तो ये क्या सभी है? 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर रखना है, हमेशा ध्यान रखना। अब कई बच्चे बोलेंगे सर क्या ये डिटर्मिनेंट है? हमने क्या बोला था बच्चे? हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में? देखो हमने स्टार्टिंग में बोला था डिटर्मिनेंट और ऑलवेज स्क्वायर। क्या ये स्क्वायर दिख रहा है आपको? क्या ये सच में बताओ, आपको यहाँ तक स्क्वायर दिख रहा है इसमें? क्या स्क्वायर दिख रहा है? नहीं, स्क्वायर मतलब आपकी जो रो भी सेम होना चाहिए, कॉलम भी सेम होना चाहिए। तो क्या है, डिटर्मिनेंट की कंडीशन फॉलो हो रही है? नहीं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, चलो अगला हेडिंग है सारस डायग्राम, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि हम स्केलर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक तो हम सिंपल सा एक्सपेंशन कर देते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने इक्वेशन में बताया है प्रॉपर। ठीक है, फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं सारस डायग्राम कैसे फॉलो करते हैं, कैसे एक्सपांशन हम लिखते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। सिंपल दैट, कुछ भी नहीं करना, आपको मैट्रिक्स इस तरह दी रहेगी, आपको सिंपल इसको डिटर्मिनेंट बना लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे बनता है पता है सबको? यस सर, सिंपल। अब यहाँ से क्या करना, लाइन खींच देना है। अब क्या है, जो फर्स्ट कॉलम है और सेकेंड कॉलम सिमिलर, इसी को इधर लिख देना है। ठीक है, इधर लिख देना है। ध्यान रखना फर्स्ट एंड सेकेंड को लिखना है, कॉलम को, बाकी को टच तक नहीं करना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पे लगा दो डिटर्मिनेंट हो गया। अभी क्या करना है, अब सिंपल देखो क्या करना है उसको जानो। अभी क्या करना है, हमें क्रॉस सेक्शन, इस तरह क्रॉस सेक्शंस करना है, 3-3 का, इस तरह क्रॉस सेक्शन आएगा, 3-3 एलिमेंट। ठीक है, फिर क्या आएगा, इस तरह आएगा। अब देखो कैसे इसको करेंगे, इस चीज को समझना। यहाँ से पहले कॉन्सेप्ट समझो, 3-3 का ऐसे क्रॉस सेक्शन करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड की एक जो सेम साइड है ना, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड के तीनों एलिमेंट मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, फिर तीनों का इधर का मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, फिर जो इधर वाला है इधर वाले का माइनस कर देंगे, सिंपल आ जाएगा। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे डॉट डॉट से शो कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपको भी समझने में दिक्कत ना हो।
ये सिमिलर जैसा कि हमने यहाँ पे आपको एरोस के थ्रू बताया। ठीक है, 3 हो गया इस साइड। अब देखो यहाँ से देखो 3 दिख गए ना, इस तरह देखो, इस तरह ये ऐसा दिख गए। चलो आगे बढ़ते हैं, इस तरह देखो, सिंपल देखो, दिख रहा है ना। अभी इस पे क्वेश्चन करा दूंगा, बिल्कुल चिंदी सा क्वेश्चन लगेगा आपको, लगे हाँ यार सर ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, अब बच्चे क्या क्या बनेंगे उसको देखो, यहाँ से क्या बनेंगे देखो। हमने इसका क्या किया था, बोला था मल्टीप्लाई करो, किसका किसका, A11 इंटू A22 इंटू A33, ठीक है, प्लस अब इस वाले का मल्टीप्लाई करो तीनों का, क्या आ जाएगा, A13 इंटू A23 इंटू A31, ठीक है, प्लस अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, A13 इंटू A21 इंटू A32 यहाँ पे। अब हमने क्या किया था, अब इस वाले में आ जाना है, इस तरह क्रॉस सेक्शन, ए वाला दिख रहा है ना, हाँ ए वाला आना, तो यहाँ पे पहले माइनस लगा दो अब कोष्टक में, ठीक है। अब देखो, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, कौन कौन से, A13 इंटू, यहाँ देखते जाना इसका, इस साइड से, ठीक है, A22 इंटू A31, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब दूसरा क्या आएगा, A11 A23, इस वाला देखो, ठीक है, ये वाला दिख रहा है ना, हाँ। चलो अब इसको लिखो, A11 A23 A32 प्लस, अब कौन सा बचा है, एक ही कॉलम बचा है, इसको लिख लो, A12 इंटू A21 इंटू A33। अब इसको कैलकुलेट करोगे, आपके एक स्केलर वैल्यू आ जाएगी। सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चे, जिसे एग्जांपल करोगे ना ज़्यादा समझ आएगा। चलो अब सिमिलर वे में लिखो, क्वेश्चन में क्या है, एक्सपांड करना है बाय सारस रूल। आप एक्सपांड करोगे, किसी एक का पकड़ लोगे, फिर उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाओगे, एक कॉलम एक रो को, तो आ जाएगा सिंपल वे में, ठीक है। जब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। बाकी अभी जो हमें जो रूल पता है उसको अप्लाई करना है, कैसे इसको सारस रूल से निकालोगे। देखो सिंपल, हमने क्या बताया था, कोई मैट्रिक्स हो, पहले उसको क्या बनाना है, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट दिया है कोई दिक्कत नहीं। चलो तो इसको क्या करेंगे, देखो इसको सिंपल वे में क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं जितने एलिमेंट गिवन है, ठीक है बच्चे। चलो 5 4 -5। अब हमने क्या बोला था, फर्स्ट कॉलम को रिपीट करना है एंड सेकेंड कॉलम को सिंपल रिपीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है उसको लगा देना है, सिंपल। चलो अब देखते हैं हमने क्या, हमने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बारिश कैसी बूंदी हो जाती है बारिश की, इस तरह जाएंगे, फिर आपको इस तरह तलवार चलानी है, ठीक है। चलो तलवार चलाओ बच्चे, काटो जल्दी से जल्दी से, यस काटो 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 जल्दी से, देखो ये कट रहा है, ठीक है। फिर उल्टा काटो, इस तरह कट रहा है ना, यस सर। चलो कट गया। अब क्या करना है, इस तरह वाले का मल्टीप्लाई, एक एक पहले एक जो काटा है एक कॉलम को, प्लस दूसरे कॉलम को जो काटा है उसका मल्टीप्लाई करो, फिर तीसरे कॉलम को, फिर इस वाले को मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड कर दो। अब जो पहले वाले में से माइनस कर दो दूसरे में, सिंपल। सारा शुरू तो यही बोलता है। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, 5 -1 एंड -5 करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा, ये 3 है ना, 3 -1 एंड -5 कितना आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। और कितना आ जाएगा, इसको करो 1 2 4 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, इसको करो 5 9 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 35 135, ठीक है, माइनस
अब इस साइड वाला देखो, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 5 माइनस 1 टू 2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा -10, ठीक है। प्लस इधर वाला देखो 4 इंटू 3 कितना हुआ, 12 इंटू 3 कितना हुआ, 36, ठीक है। इधर देखो 9 इंटू 5 कितना हुआ, 45, -5 है, -45 इंटू 2 कितना हुआ, 90। समझा? इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, इसको देखो इधर कितना है 31, ये कितना होगा 135, ठीक है। ये कितना आया, ये 100 माइनस 100 प्लस 36 कितना आया, -64। यस सर, इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, कैलकुलेट करने पे आ जाएगा, देखो इधर 5, इधर हो गया 6 0 एंड 3 2। देखो कोई ऑप्शन मैच करा है? यस सर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये होता है सॉरस रूल, ऐसे आपको लगाना है सिंपल वे में, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे कोफैक्टर एंड माइनर ऑफ एलिमेंट, किसका, डिटर्मिनेंट का। सपोज दैट, बहुत सिंपल है, एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से समझने की कोशिश करो। सपोज दैट आपको 3,3 का या 3 क्रॉस 3 का कोई डिटर्मिनेंट दिया है, 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट में हम वैल्यू भर लेते हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम समझने में हो जाएगी। A B C D E F G H I, ठीक है। अब देखते हैं इससे, अगर हम आपसे पूछें, देखो जो माइनर, सबसे पहले हम माइनर पढ़ रहे हैं, अगर हमने इस तरह लिख रहा हूँ उसका माइनर, किसका निकालना है, ए का निकालना है। चलो ए का माइनर निकालो, क्या होगा, सबसे पहले माइनर निकालने का एक तरीका समझो, कैसे इसको माइनर निकालना है। जिसका निकालना है ना, पहले उसको पिन कर दो, ऐसे होता है ना, हथौड़े से दाब दो कि हाँ भाई इसी का निकालना है। चलो हथौड़े से दाब दिए, उसको पकड़ लिए। अब पकड़ लिए तो अब सामने वाला देखो, जो स्ट्रेट दिख रहा है उसको नहीं लेना है, इसका मतलब सामने देखो जो स्ट्रेट लाइन में खड़े होंगे उनको तो लेना नहीं है। अब जो बाकी बचा उसको सिमिलर लिख दो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, माइनर। सिमिलर किसी को पकड़ लो, ई को पकड़ लो, उसको पिन कर दो। चलो ई का माइनर निकालो, ई का माइनर निकालो, पिन कर दो। बचा कौन, ई का जब माइनर निकालोगे ए वाला कैंसिल, ए गया, बचा कौन, सिंपल ए बचा, और क्या बचा था यहाँ पे, सी था ना, सी बचा, और क्या, जी एंड आई। सिंपल। इसी तरह जिसका निकालना है उसको पकड़ लो और ऊपर नीचे, मतलब जो किस तरह 90 एंगल में जो बन रहा है उससे ना उसको काट दो। काटने मतलब काटो मत, ऐसा नहीं कि काट दिया, अरे सर ने बोल दिया काट दो यार, नहीं, काटना नहीं है, मतलब आपको एज्यूम करना है। मैंने आपको एज्यूम करने के लिए बोला कि जनरल इसको एज्यूम करो, ठीक है। हमने काट के इसलिए बता रहा हूँ कि उसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। अब बताते हैं कोफैक्टर, ये क्या हो गया, माइनर समझ में आया कैसे निकलता, बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था। चलो अब हम बात करते हैं कि कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। किसी एक का कोफैक्टर निकालेंगे, बाकी सब आ जाएंगे। सबसे पहले कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, कोफैक्टर कैसे शो करते हैं, कैसे क्या होता है। सबसे पहले कोफैक्टर को हमेशा CIJ से शो करते हैं। IJ क्या है, पोजीशंस को शो कर रहा है, जो मैट्रिक्स के है। हमने बताया A11, A12, A13, वो चीज़ को शो कर रहा है I और J, ठीक है। अब देखो इसी मैट्रिक्स में I और J हम देखते हैं, किसका, इसका पोजीशन देखते हैं। तो IJ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बताओ, कोई बताएगा। देखो A11 का ये है ना, यहाँ से IJ क्या दिख रहा है, I = 1, J = 1, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर हमने लिख दो A31, तो यहाँ पे I = क्या हो गया, 3 एंड J = कितना हो गया, 1। सिमिलर उसी कॉन्सेप्ट को आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें किसी एक का कोफैक्टर निकाल के दिखा था, 2 का निकालूंगा, आपको बाकी सिंपल लगने लगेंगे, सिंपल वे में आप निकाल सकोगे, ठीक है। चल अब हमें सिर्फ किसका निकालना है,
ए का निकालना। चलो पहले ए का निकाल लेते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ सर ए का निकालते हैं। चलो ए का हमें क्या निकालना है बच्चे, ए का हमें निकालना है कोफैक्टर। चलो ए का कोफैक्टर निकालो जल्दी से, ए का हमें कोफैक्टर, ए का पोजीशन क्या है A11। तो सबसे पहले क्या करोगे, -1 की पावर में i + j, ठीक है, इनटू क्या करोगे m, ए का जो हमारा माइनर है उसको लिख दोगे। i और j कितना है, यहाँ पे कितना है बच्चे, 1 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 × m। कितना होगा, यहाँ पे देखो ये पावर क्या है, इवन है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ओनली m। इसी प्रकार देख लो, इसका अगर निकालोगे कितना आएगा, सिंपल, जो इस पोजीशन में बैठा होगा उसका माइनर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो कितना आएगा -m। सिंपल दैट। इतना समझ आया बच्चे, बिल्कुल चिंदी सा क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना, ये चीज़ें का जैसे ये कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल हो गया ना, तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस आपको अगर पूछेगा कोफैक्टर निकालने के लिए, बिल्कुल सिंपल आपसे बन जाएगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप सभी जल्द से जल्द इसको शेयर करो, एंड वन मोर रिक्वेस्ट कि आप सभी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करो, जिससे कि आपको पता चले कि जो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर की बैचेस क्या चल रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करने का मन होगा तो 100% आप उसको ज्वाइन करो। और देखो, अगर आपको घर बैठे बैठे सब चीज़ें मिल जा रही हैं, ठीक है, तो बहुत ही बेटर है यार। आप घर पे हो, कोटा की बेस्ट फैकल्टी आपको सब कुछ देने रही है, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। तो बैचेस को ज़रूर ज्वाइन करो और उसको परचेस करो, और वहाँ से आप अपनी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, जो भी टीचर्स आपको बता रहे हैं उसको फॉलो करो। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।